हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों, हम सब नए साल को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं और नए नए रिजोल्यूशन बनाते हैं। तो आपने क्या बनाया है? मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं मुझे कि क्या आपने रिजोल्यूशन 24 का बनाया है और मैंने क्या बनाया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। मेरे 24 ईयर जो मैंने आने वाले साल के लिए मैंने अपने लिए जो रिजोल्यूशन बनाए हैं, उसको आप भी ट्राई कीजिए। मे बी आपकी लाइफ में ये कुछ फ़ायदा करे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे जो 24 रिजोल्यूशन है वो 4 पिलर बेस हैं। सबसे पहला तो है मेंटली, दूसरा है फिजिकली, तीसरा है स्पिरिचुअली और चौथा है फाइनेंशियली। तो मैंने 4 पिलर बेस अपने रिजोल्यूशन सेट किए हैं फॉर 24 ईयर के लिए। मतलब 24 ईयर जो आने वाला जो साल जो आ गया है आपका, उसके लिए। तो इस साल मैं अपने लिए क्या क्या करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, मैं अपने मेंटल के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं मेंटल के लिए अपनी क्या कर रही हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट के लिए कर रही हूँ। देखिए, हम हर साल कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि वो ब्रेक हो जाता है या फिर हम कंटिन्यूशन में नहीं रख पाते। इट्स ओके यार, नहीं होता है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे से करेंगे। आज नहीं कर पाए, कल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे। अगर यू प्रॉमिस टू योर सेल्फ, तो कंप्लीट करिए उस चीज को। आप अपने आप को दिखाइए, यू आर द पावरफुल पर्सन एंड यू विल कंप्लीट द टारगेट। ओके, तो शुरू करते हैं। जो मेंटल एबिलिटी है, उसके लिए मैं सबसे पहले ये रखूंगी कि मैं पहले तो फॉलो करूंगी टाइम टेबल मेरा ये रहेगा कि मैं बहुत, जो मैंने देखा है कि मेरे को सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मैं सोने का टाइम फिक्स कर दूंगी। भले उठने का टाइम तो मुझे स्कूल बच्चों को भेजना है, तो वो तो मुझे रखना ही पड़ता है। छुट्टी के दिन मेरा लेट हो जाता है लिटिल बिट, इसके लिए मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा। बट मैं वर्किंग डे में कोशिश करूंगी कि मैं 11 o'clock तक बेड पे आ जाऊं। ये मैंने अपने मेंटल के लिए रखा है। और दूसरी चीज मैं अगर करूंगी, अपना इम्प्रूव करूंगी, तो वो होगी मेडिटेशन। मैं 5 मिनट मॉर्निंग में और जो सोने के टाइम होगा, वो जरूर मेडिटेशन फॉलो करूंगी और करके देखूंगी। फ्रेंड, मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे आपने सुन रखे होंगे। तो एक बार करने में क्या हर्ज है, करिए, क्या पता आपको भी प्रॉफिट मिले। मैं शुरू शुरू में कुछ करती थी, मुझे अच्छा लगा, क्यों, मैं उसके बाद से ग्राउंडेड फील करने लगी। तो पहला तो हो गया कि टाइम टेबल सेट करना है सोने का, जो कि मेरा बहुत खराब रहा है लास्ट ईयर। इस साल मुझे इम्प्रूव करना है। और दूसरी चीज है कि मैं मेडिटेशन करूंगी। तीसरा मैंने बनाया है इसमें मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए, तीसरी चीज मैं ये बनाऊंगी कि मैं जिस किसी भी पर्सन से, डेली हम अपनी लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, तो वो जिस किसी भी पर्सन से मैं मिलूंगी, तो उनका जो कन्वर्सेशन मेरा अपने लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में मैं जो भी करूंगी, उसे आके घर पे मैं उसको अपनी बुक में ट्रांसलेट करूंगी, अपने रफ वर्क में ट्रांसलेट करूंगी और ट्राई टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन इन ए वर्चुअल वर्ल्ड, इन आवर माइंड। और मैं उससे बात करूंगी इन इंग्लिश। मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। अगर मुझे इम्प्रूव करना है अपने इंग्लिश, तो मे बी कन्वर्सेशन ही हमारा मेन प्रॉब्लम होता है, ग्रामर हमारी मेन प्रॉब्लम नहीं होती है, वर्ड नहीं हमारे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे डेली डेली कन्वर्सेशन में। तो मैं ट्राई करूंगी और देखती हूँ इसका क्या रिजल्ट निकलता है। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, और हम सब इस पे और बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फॉलो करते हैं आप मेरी किसी भी इन तीनों टिप में से कोई भी आपको एक पसंद आया तो मुझे जरूर बता देना प्लीज। अब दोस्तों आते हैं हम लोग दूसरे टिप पे। दूसरा जो मैंने रिजोल्यूशन सेट किया है 24 के लिए, वो क्या है 24 ईयर के लिए, तो वो मेन है कि दूसरा, मैं स्पिरिचुअल बेसिस पे काम करना चाहूंगी। और उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने दिन के स्टार्ट तो एक हल्के से छोटे से प्रेयर के साथ ही करती हूँ, जो कि मैं अपने बेड पे कर लेती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये करना है कि मैंने पिछले साल अपने लिए एक, मैं ऐसे ही जा रही थी, तो मुझे रास्ते में एक वो जो इस्कॉन में काम करते हैं वो पीपुल्स खड़े थे और गीता सेल कर रहे थे।
तो मैंने अपने लिए खरीद तो लिया है, लेकिन मैंने अभी तक उसका, बिलीव मी दोस्तों, ये साल ओवर हो गया और मैंने उसके एक पेज भी नहीं खोल के पढ़े हैं। और मैं सोच रही हूँ कि इस साल मैं गीता 2 पेजेस, और चूंकि मेरा बाइबल, मैं बाइबल में बिलीव करती हूँ, तो बाइबल के 2 पेजेस मैं डेली ट्राई करूंगी इन द मॉर्निंग टाइम रीड करने का। देखूं इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है स्पिरिचुअली। तो मैं स्पिरिचुअली इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं ट्राई करूंगी गीता के 2 पेजेस और बाइबल के 2 पेजेस पेजेस बोथ पढ़ने के। तो अगर आप ऐसा कुछ, आप अपनी जगह पे कुछ भी अपने अपनी पसंद का रख सकते हैं, कोई बुक रख सकते हैं। एक मैंने बुक्स के बारे में भी सुना है, वो रेयर टू न्यू मेडिसिन करके कोई बुक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका, आपको नाम याद है? कोई फॉरेन चाइनीज राइटर है आई थिंक, फीमेल राइटर है। मैं उस बुक को भी दिस ईयर अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करने का सोच रही हूँ और उसे पढ़ने का सोच रही हूँ। देखो पहले सर्च कर लूंगी, अगर अच्छी लगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हो गया मेरा स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए मैं क्या करने वाली हूँ। ये मेरा सेकंड पिलर था। थर्ड पिलर आता है फिजिकल। तो फिजिकली मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूंगी? तो फ्रेंड्स, मैं फिजिकली कभी कभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, कभी कभी मैं स्ट्रेचनिंग कर लेती हूँ, कभी कभी ब्रीदिंग भी करती हूँ, बट इट्स ऑल ओके। बट इंक्लूडिंग दिस मैंने क्या इस साल मैंने सोचा है कि मैं डांस के 2 स्टेप सीखूंगी। मुझे पता है आप बोल रहे होंगे, अच्छा +40 में ये हाल है आपका, लेकिन मैं बिलीव कीजिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं डांस की 2 स्टेप, ओनली 2 स्टेप, मैं वीकली उसको कंटिन्यूशन में रखूंगी और लर्न करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मेरा बेटा भी डांस सीख रहा है, मैं उसको देख के मुझे लगता है कि मेरा भी शौक था बचपन में डांस और गाने और ये सब का, बट मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाई। बट 40 इज ए राइट टाइम, है ना? करते देखते क्या होता है, करके देखेंगे। ठीक है, अब आता है मेरा फोर्थ और लास्ट पॉइंट, जो कि फिजिकली है, फिजिकली हो चुका है। और अब मेरा आता है लास्ट और फोर्थ पॉइंट, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो है मेरा मेरा फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट। तो फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने अपने लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि मेरे एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि मेरा कोचिंग है। और प्लस अभी मेरे पास उतने बच्चे नहीं हैं, बट हाँ, इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन बिजनेस में हाथ आजमाने जा रही हूँ। मैंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है और मैं अब छोटा सा कोई छोटा मोटा बिजनेस में हाथ डालूंगी और उसमें ट्राई टू गेन सम एक्सपीरियंस और ट्राई टू बिल्ड सम बिजनेस ऑनलाइन। मैं कोशिश करूंगी ऑनलाइन कोई बिजनेस करने का। तो ये थे मेरे 4 पिलर, जो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे पहले मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली कैसे इम्प्रूव करने वाली हूँ। अब आप मुझे दोस्तों बताइए कि आप क्या करने वाले हैं अपनी लाइफ में इस साल आपने अपने लिए क्या नया सोचा है? क्या आप चाहते हैं सीखना? क्या आप अपने 20 और 30s में सोचते थे, जैसे कि मैं डांस सोचती थी, मैं म्यूजिक सीखना सोचती थी, बट आजकल यूट्यूब के ज़माने में ये इतना ईजी हो चुका है कि ये हमारे ज़माने में होता तो हम लोग तो फाड़ देते यार। लेकिन अभी बस सिर्फ इतना करना है कि 2 डांस के स्टेप सीखने हैं, थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट करना है और करते करते लाइफ को कंप्लीट करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सबका खैर, खुश रहिएगा, आबाद रहिए और दुआओं में हमें याद रखिए। और हम अपनी दुआओं में आपके लिए हमेशा रहेंगे। ओके, टिल देन, टेक केयर, बाय।